तो आज हम देखेंगे कि स्टेपलाइजर, क्या देखेंगे? स्टेपलाइजर। स्टेपलाइजर में स्टेपलाइजर का काम क्या है? स्टेपलाइजर का काम क्या है? वोल्टेज को बढ़ाना और वोल्टेज को घटाना। दो प्रकार के स्टेपलाइजर पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक स्टेपलाइजर स्टेप अप स्टेपलाइजर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टेपलाइजर। जो स्टेप अप होता है वोल्टेज को क्या करता है? बढ़ाता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वोल्टेज को घटाता है। तो आप जब भी स्टेबलाइजर मार्केट में लेने जाएंगे तो उसकी एक कैपेसिटी है। कैपेसिटी आप यहाँ पे फोकस करो, देखो यहाँ पे लिखा है कि 90 वोल्ट ऑटोमेटिक स्टेप कट स्टेबलाइजर, और यहाँ पे आप देखेंगे 90 टू 300, 90 टू 300। किसी किसी पे लिखा होगा 70 टू 260 या 270, या किसी किसी पे लिखा होगा 70 टू 250, राइट। तो इसका मतलब होता है कि जो स्टेप अप स्टेपलाइजर, ये स्टेप अप स्टेपलाइजर क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। और एक है स्टेप डाउन स्टेपलाइजर, स्टेप डाउन, ये वोल्टेज को क्या करता है? घटाता है। वोल्टेज को क्या करता है? घटाता है और बढ़ाता है, ठीक है। आप देखेंगे कि यहां पे लिखा है 90 टू 300 वोल्टेज। तो इसका मतलब आप फ्रंट पे आप देखेंगे स्टेबलाइजर का, हर एक स्टेबलाइजर की कैपेसिटी उसके फ्रंट पे होता है, सामने यहाँ पे होता है, फ्रंट पे, राइट। अब यहाँ पे आप जब देखेंगे कि ये इसका मतलब ये है कि कम से कम 90 वोल्टेज अगर के आएगा तब ये स्टेबलाइजर कार्य करना चालू करेगा। अगर के 70 वोल्ट है तो काम करेगा स्टेबलाइजर? नहीं। अगर के 75 वोल्ट का काम करेगा? नहीं। अगर के 80 वोल्ट का काम करेगा? 85 वोल्ट का काम करेगा? नहीं करेगा। 90 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज अगर के 90 वोल्ट से अधिक आएगा तो दोनों हाथ उठा के स्टेबलाइजर बोल भाई हम काम नहीं करें, क्योंकि हमारी क्षमता से बाहर है। तो कम से कम 90 वोल्ट, अगर के कम से कम आपके घर में 90 वोल्ट आया तो ये इनपुट है। क्या है? इनपुट। तो ये आउटपुट देगा, आउटपुट 220 वोल्ट। कितना देगा? 200। अगर आप देखते हैं कि घर में वोल्टेज कम आता तो लोग स्टेबलाइजर के ये रोटरी स्विच घुमाते हैं, खट खट, इसको कम बेसी करते हैं। और जब वोल्टेज बढ़ जाता तो और कम करते हैं, और वोल्टेज और कम आता तो और बढ़ाते हैं। तो यानी कि अगर 90 वोल्ट, कम से कम गांव में अगर 90 वोल्ट आया, गांव में किसी का कोई चीज चले या ना चले, लेकिन अगर आप स्टेबलाइजर लगाए हैं अपने घर पर और आपके घर पे 90 वोल्ट आ रहा है, या 90 वोल्ट 100 वोल्ट आ रहा है, 150 वोल्ट आ रहा है, तो आप स्टेबलाइजर की रोटरी स्विच के माध्यम से आप आगे पीछे वोल्टेज कर सकते हैं। और हमारे भारत देश का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज प्रति सेकेंड। कितना है? 50 हर्ट्ज प्रति सेकेंड। और हमारे भारत देश में कोई भी सिंगल फेज पावर सप्लाई, मोटर, इन्वर्टर, कोई भी उपकरण चलता है तो वो 220 वोल्ट में ऑपरेट होता है। 220 वोल्ट में क्या होता है? ऑपरेट होता है। 220 वोल्ट में मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो हमारे इलेक्ट्रिकल जैसे छत सीलिंग फैन हो गया, फराटा फैन हो गया, कूलर मोटर हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, वाटवेयर, कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण, उसे चलने के लिए 220 वोल्ट चाहिए। कितना चाहिए? 220 वोल्ट। अगर 220 वोल्ट आपके घर में सप्लाई नहीं आ रहा है और 150 वोल्ट आ रहा है तो और मोटर चलेगा क्या? जिससे नहीं चले, उसके आरपीएम कम होंगे। आरपीएम क्या होंगे? कम होंगे। किसी की क्षमता 10 रोटी खाने का, उसको हम 2 रोटी खिला के काम कराएंगे, करेगा? नहीं करेगा। करेगा लेकिन उसकी एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी होगा, वो खराब हो जाएगा, जल्दी बीमार हो जाएगा। उसी प्रकार से करके ये मोटर 220 वोल्ट चाहिए, हम इसको 150 वोल्ट पर चलाएंगे तो इसके आरपीएम
प्रॉपर नहीं मिलेंगे आपको, और मोटर पे लोड पड़ेगा और मोटर जलने की संभावना अधिक होगा चांस। इसलिए इस मोटर को चलने के लिए 220 वोल्ट पावर सप्लाई देने के लिए हम स्टेबलाइजर घर में उपयोग करते हैं। आप एयर कंडीशनर आप देखेंगे स्प्लिट एसी, तो अब कंपनी के साथ जो एसी बेच रहे हैं वो स्टेबलाइजर भी दे रहे हैं उसके साथ, और स्टेबलाइजर के वोल्टेज घटाना बढ़ाना है, मतलब वो स्टेबलाइजर वेरिएबल मतलब 1 वोल्ट आगे 1 वोल्ट पीछे भी बढ़ा घटा सकते हैं। बट रोटरी में ऐसा नहीं है, रोटरी में ऐसा नहीं है, इसमें 10 वोल्ट आगे 10 वोल्ट पीछे, 50 वोल्ट आगे 50 वोल्ट पीछे बढ़ता है। तो कम से कम 90 वोल्ट, कम से कम 90 वोल्ट अगर आपके घर में पावर सप्लाई आ रहा है तो आप आउटपुट 220 वोल्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर कि आपके घर में 220 वोल्ट से अधिक पावर सप्लाई आने लगा, यानी कि 300 से ज्यादा वोल्टेज आने लगा, 300 वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज आने लगा, तो क्या होगा फिर आपके इलेक्ट्रिकल उपकरण, आपके इलेक्ट्रिकल उपकरण क्या हो जाएंगे, खराब होने के चांसेस हैं। क्योंकि 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है और उसको 300 अचानक से वोल्ट मिलने लगा, तो उसके आरपीएम बढ़ जाएंगे, आरपीएम क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो ओवर हीट हो जाएगा, ओवर हीट होने के साथ साथ जल जाएगा, ओवर हीट होने के साथ साथ अभी एक बंदा अपने स्वयं की शक्ति से दौड़ रहा है 1 मिनट में 500 मीटर, लेकिन उसको मोटरसाइकिल में उसका हाथ बांध के दौड़ा दो 1 मिनट में 2 किलोमीटर, क्या हो जाएगा, उसकी स्वयं की शक्ति जब तक चलता रहेगा, जब स्वयं की शक्ति एनर्जी खत्म हो जाएगा वो खुद गिर जाएगा और मोटरसाइकिल के साथ घसीट जाएगा। तो उसी प्रकार से जब ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 220 वोल्ट में ऑपरेट हो रहा है और अगर उसको 300 वोल्ट दिए तो मोटर जल जाएगा। तो इसीलिए ये स्टेबलाइजर के अगर के 90 वोल्ट टू 300 वोल्ट, अगर के 300 वोल्ट के ऊपर, 300 वोल्ट के ऊपर, ये 300 वोल्टेज थोड़ा हाई है, ये आता है 270, कितना आता है 270 या 250, मान लो 250। जैसे ही 250 वोल्टेज के ऊपर आएगा ये स्टेबलाइजर ऑटो कट हो जाएगा, स्टेबलाइजर का वजह ऑटो कट हो जाएगा। और जब आप देखेंगे स्टेबलाइजर, एक तो ये मैनुअली है रोटरी से, और एक होता है ऑटोमेटिक, एक होता है क्या ऑटोमेटिक, और एक होता है फुल्ली ऑटोमेटिक, एक होता है ऑटोमेटिक और एक होता है फुल्ली ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में मतलब आपने जैसे वोल्टेज बढ़ा दिया और वोल्टेज अधिक आया तो गो करके फिर आपको कम कर दिए, राइट। और आप जब फुल्ली ऑटोमेटिक में एयर रोटरी स्विच नहीं होगा, वो फिर रिले पे काम करेगा, किस पे काम करेगा, रिले पे। जैसे कि मान लो 90 वोल्ट टू 250 वोल्ट, तो ये 90 वोल्ट और 250 वोल्ट के बीच में जब तक पावर सप्लाई रहेगा तब तक काम करेगा। या तो 90 वोल्ट से जैसे ही अधिक वोल्टेज आएगा ये आवाज आ जाएगा और स्टेबलाइजर काम करना बंद कर दे, और जैसे 250 वोल्ट से अधिक जाएगा वैसे स्टेबलाइजर काम करना बंद, मतलब ऑटो कट, क्या करेगा, ऑटो कट। तो घर में इलेक्ट्रिकल उपकरण खराब होने से बचने के लिए, इलेक्ट्रिकल उपकरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम स्टेबलाइजर का उपयोग करते हैं। क्योंकि ये एक्चुअल वोल्ट चाहिए हमको 220 वोल्ट, कितना चाहिए 220 वोल्ट, और जो पावर सप्लाई है कभी घटता है और कभी बढ़ता रहता है, कभी बढ़ता है और कभी घटता है। अचानक से फ्लैक्चुएशन आता है, क्या आता है, फ्लैक्चुएशन, और अचानक से वोल्टेज बढ़ जाना, अचानक से वोल्टेज घट जाना, हमारे इलेक्ट्रिकल उपकरण में शॉर्ट सर्किट की संभावना अधिक होता है। ओवरलोड एम्पियर या लो एम्पियर में काम करने के साथ साथ मोटर क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए स्टेबलाइजर का प्रयोग करते हैं। और स्टेबलाइजर में आप जब भी देखेंगे तो ये तो छोटा है, ये क्या है, छोटा है। इसके पीछे आप जब देखेंगे यहां भी देखो लिखा है 90 वोल्टेज, क्या लिखा है 90 वोल्ट, मतलब एक कम से कम 90 वोल्ट पे, यहाँ लिखा 90 वोल्ट ऑटो कट स्टेबलाइजर, मतलब अगर 90 वोल्ट से कम वोल्टेज आया तो स्टेबलाइजर काम नहीं करे। और ये कैसे पता चलेगा कि 90 वोल्ट से अधिक आ रहा है कम आ रहा है, यहां से पता चलेगा। कहां से पता चलेगा, वोल्ट मीटर से। कहां से पता चलेगा, वोल्ट मीटर से। और इसको जब 0 पे करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 0 पे करने के बाद बंद है, और 1 पे करने के बाद पता चलेगा कि ये कितना वोल्ट है। यहां देखो, फोकस करो, यहां पे मीटर में देख रहे हैं ना, इसकी हाई रेटिंग 300 वोल्ट है, कितना है 300 वोल्ट। अगर इसके कम वोल्टेज यहां पे देखेंगे कि 0 वोल्टेज है, 100 वोल्ट,
150 वोल्ट, 200 वोल्ट, 250 वोल्ट, 300 वोल्टेज। कितना है? 300 वोल्टेज। इसलिए लिखा है 90 टू 300। 300 के अधिक अगर वोल्टेज आया तो ये ट्रांसफार्मर का घो घो आवाज करना चालू करेगा, और जब 90 वोल्ट से अधिक है कट कट करके बंद हो जाएगा। कट कट करके क्या होता है? बंद। तो स्टेबलाइजर, अभी इसमें आप अचानक से 50 वोल्ट बढ़ रहा है, अचानक से कितना बढ़ रहा है? 50। जब आप रोटरी स्विच इसको घुमाते हैं, आप देखो यहां से, जब यहां से एक पॉइंट लेते तो 50 वोल्ट बढ़ जाता है, 150 वोल्ट। फिर जैसे घुमाते हैं 200, फिर घुमाते हैं 250, फिर घुमाते हैं 300। लेकिन एक स्टेबलाइजर है वेरिएबल स्टेबलाइजर, क्या बोलते हैं उसको? वेरिएबल। और राउंड में आता है, इस में आता है, उसमें एक एक वोल्ट बढ़ाने घटाने की क्षमता है। जैसे यहाँ पे वो इस तरीके से बैंडिंग होता है उसका, इस तरीके से, इस तरीके से। तो यहां से बढ़ाएं, वहां पे 50। जैसे आप देख रहे हैं, ये पहले का सीलिंग फैन रेगुलेटर देखे, पहले का जो 20 साल पहले का था, वो खट खट करके बढ़ता था, बढ़ता था नहीं बढ़ता, उसके लिए एक अलग बोर्ड लगाते थे। लेकिन आज का सीलिंग फैन रेगुलेटर क्या हो गया? बहुत छोटा है, और वो बड़े स्लोली, उसमें कोई झटका नहीं लगता, मतलब वेरिएबल में आ गया। एक एक वोल्ट 2-2 वोल्ट बढ़ाने की क्षमता उसमें है। लेकिन पहले में ऐसा एक एक वोल्ट 2-2 वोल्ट बढ़ाने की क्षमता नहीं था। इसलिए पहले जब जैसे ही रोटरी स्विच घुमाते थे, पंखे पे झटके आते थे, खट खट करके बढ़ते थे आरपीएम। तो धूरा बैरिंग, आज भी पुराना पंखा है चालू करने में बहुत आवाज है। हाँ, तो उसका कारण है कि बैरिंग और धूरा पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो वेरिएबल है उसमें अभी ऐसा सिस्टम नहीं है, एक एक वोल्ट बढ़ा तो धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे घटता है। और आप जब देखेंगे कि पहले का जो फैन हुआ करते थे, अधिक वाट लिया करते थे, खाने की क्षमता 150 वाट के, 120 वाट के। लेकिन अभी के फैन ऐसे नहीं है, अभी 45 वाट, 55 वाट इन्वर्टर फैन हो गए। मतलब वाट खाने की क्षमता कहां से बढ़ा घटा? उसके स्टेटर पे। जब स्टेटर सिलिकॉन धातु का अच्छे क्वालिटी का आप रहेगा और उससे बैंडिंग अच्छी रहेगी, तो स्टेटर की खाने की क्षमता वाट कम होगा। अगर के 3 नंबर का स्टेटर है तो उसकी खाने की क्षमता बढ़ जाएगा। तो स्टेबलाइजर क्यों लगाते हैं घर में? पता चला? स्टेबलाइजर का क्या काम है? वोल्टेज को घटाना और बढ़ाना। अभी कहीं कहीं किस हमारे भारत देश का फ्रीक्वेंसी इतना है, यूएस की फ्रीक्वेंसी अलग है, पाकिस्तान की फ्रीक्वेंसी अलग है, बांग्लादेश की फ्रीक्वेंसी अलग है। अलग अलग वोल्टेज पे मैन्युफैक्चरिंग होता है। जैसे कि यूएस की है 110 वोल्ट, कितना? यहाँ हमारे भारत देश में कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण कितने वोल्टेज में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है? 220 वोल्ट में। लेकिन यूएस में कितना है? 110 वोल्ट, 110। तो अब वहां की फ्रीक्वेंसी कम है, वहां की फ्रीक्वेंसी कम है। आप देखेंगे जलयान, जब इंसान के शरीर में 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज प्रवाहित होता है तो करंट का झटका लगता है। अगर 90 वोल्ट से अधिक है तो आपको करंट की झटका नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपका शरीर भी एक प्रकार का चालक है, आपका शरीर भी एक प्रकार का कंडक्टर है, आपकी भी फ्रीक्वेंसी है। तो इसलिए आप देखेंगे जलयान, जो जल में चलने वाला उपकरण है, उसकी मान, स्विच का मान 110 वोल्ट रखा जाता है। थलयान जो रोड पे चल रहे हैं, उसका स्विच का मान 110 वोल्ट रखा जाता है। वायुयान जो कि हवा में उड़ने वाली, उसकी भी स्विच का मान 110 वोल्ट रखा जाता है। ट्रांसपोर्ट में जितने हैं उसके स्विच के मान कम रखा जाता है, क्योंकि हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, हमारे द्वारा उसका साधन उपयोग किया जा रहा है। इसलिए इंसान को क्षति ना हो, इंसान को नुकसान ना हो, करंट के माध्यम से हो, उसको एक्सीडेंट ना हो, इंजरी ना हो, इसलिए उसका स्विच का मान 110 110 पे इस्तेमाल करते हैं। कितना? 110 वोल्ट। आप ट्रेन के देखें तो उसका भी 110 वोल्ट पे है। कितना है? 110 वोल्ट। तो जितने वायुयान, थलयान, जलयान, ये सारा चीजों का स्विच का मान 110 वोल्ट रखते हैं, इसलिए कि मानव जाति के लोग नुकसान न हो। इसलिए स्टेबलाइजर उसी रेटिंग में बनाया कि 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पे काम करेगा, 90 वोल्ट से कम वोल्टेज पे काम नहीं करेगा। 250 वोल्ट से ऊपर आए और पावर सप्लाई तो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि 220 वोल्ट अगर 20-30 वोल्ट आगे पीछे होता है तो चलता है। अचानक से अगर के 50 वोल्ट बढ़ जाए तो आरपीएम अचानक से बढ़ जाएंगे और ओवर हीट होगा।
ओवर हीट होने के साथ साथ वो जल जाएगा, मोटर खराब हो जाएगा। समझ गया नहीं? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। समझ में आया? तो स्टेबलाइजर का प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गया? ओके, थैंक यू।